वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से हम बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 2 में बताया था हाइगेंस की द्वितीय तरंग का सिद्धांत। आज हम पार्ट 3 में बता रहे हैं हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या कैसे होती है। तो देखिए, परावर्तन की व्याख्या के लिए मान लेते हैं कोई पृष्ठ, मान लेते हैं यम एम डैश। इसमें कोई समतल तरंगाग्र है, ये आपका अभिलंब है, यहाँ पर मान लेते हैं ये समतल तरंगाग्र है ए बी। ये परावर्तक पृष्ठ है आपका यम एम डैश। ये आपका यहाँ कोई अनंत में प्रकाश स्रोत है, इसको I1 कर देते हैं, इसको I2 कर देते हैं। यहाँ से प्रकाश स्रोत आ रही है, समतल तरंगाग्र आपका AB है। अब इसमें माध्यम की जो उसकी चाल है भी, जब वो मतलब तरंगाग्र का बिंदु A को पहुँचता है तो बिंदु A क्या कहता है, द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की भांति क्या करता है, कार्य करने लगता है। द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करने लगता है तो यहाँ द्वितीय तरंगी उत्पन्न होंगी। तो अब क्या करता है, उतने ही समय में अब जो इसका दूसरा पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ बी होता है वो आपका क्या करता है, दूसरे पृष्ठ एम डैश के दूसरे पृष्ठ ए डैश पहुंच जाता है। इसका आप विलंब क्या कर देते हैं, एन डैश कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जब यहाँ द्वितीय तरंगी उत्पन्न होंगी तो ये क्या होगा, ये भी तो माध्यम में आगे बढ़ेंगी, ऐसे सीधे आगे माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तो क्या करते हैं, जब ये माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो अब क्या करते हैं, गोला ए को केंद्र मानकर ए डैश बी डैश का गोली चाप काटते हैं। इसको केंद्र मान के ए बी डैश का गोली चाप काटते हैं। तो ये गोली चाप मान लेते हैं, यहाँ पर इसको स्पर्श करता है। अब क्या करते हैं, जब इसको केंद्र मान लेते हैं, ऐसे चाप काटेंगे तो ऐसे आपका प्रकार आएगा, इसको काट देते हैं। अब जब इसको काट देते हैं तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, बी डैश। फिर बी डैश को ए डैश से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इसका मतलब ए कोण 90 डिग्री होगा तो ए वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी ए डैश। यहाँ से जब परावर्तित किरणें होकर जाएंगी वो मान लेते हैं R2, यहाँ ए R1 मान लेते हैं R2। यहाँ से आपका परावर्तन कोण R हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका कोण R, ए हो जाएगा I, ए R हो जाएगा आपतन कोण I, ये हो जाएगा आपका परावर्तन, एक कोण हो जाएगा आपका R, एक कोण हो जाएगा I। तो अब देखिए, जब एक द्वितीय तरंगिकाओं स्रोत की भांति कार्य करने लगेगा तो क्या करेगा, माध्यम में बी से ए डैश, जितने समय बी से ए डैश से पहुंचेगा उतने समय में ए से जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी ए बी डैश से पहुंच जाएंगी। इसका मतलब दोनों का अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t है तो इनकी जो दूरी हो जाएगी दोनों की, ए से बी डैश का और बी से ए डैश का, v बराबर दोनों की दूरी दूरी बराबर 4 गुणे समय। माध्यम में उसकी चाल v है और समय क्या है, t है। पी से देख लीजिए, माना कोई समतल तरंगाग्र आप अनंत, कोई प्रकाश स्रोत अनंत में है, उसमें कोई समतल तरंगाग्र ए बी है। समतल प्रकाश स्रोत अनंत से आ रही है, जब परावर्तक पृष्ठ एम एम डैश के बिंदु ए पर पहुंचती है तो यहाँ द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। जब यहाँ द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी तो माध्यम में क्या होगा, उसी चाल से आगे बढ़ेंगे जैसे पिछले जिस चाल से आ रही थी, पहले चाल से बी से आ रही थी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं। तथा दूसरा पृष्ठ क्या करता है, उसका बी ए डैश से पहुंच जाता है तो ए डैश से भी द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। अब क्या करते हैं, गोले ए को केंद्र मानकर ए डैश बी डैश का गोली चाप काटते हैं। इसको केंद्र मान के इसकी दूरी का नाप लेके चाप काटेंगे। तब इसका चाप काटते हैं तो ए बी डैश पर काटता है, इसका मतलब बी डैश से ए डैश पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तब क्या करते हैं, जो ए डैश बी डैश को स्पर्श रेखा इसके अभिलंब से मिला देते हैं। तो ए से बी तक जाने में, ए से बी डैश तक जाने में लगा अगर समय t हो, अगर उनकी चाल भी है तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय। उसी तरह बी से ए डैश का भी चाल निकाल लेंगे दूरी। तो जितने समय में ए से बी तरंगिकाएं ए से बी डैश में पहुंचेगी उतने समय में बी से ए डैश से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो समतल तरंगाग्र ए बी होगा उसका परावर्तित तरंगाग्र आपका ए डैश बी डैश पर प्राप्त होगा। अगर ए से बी तक जाने में समय t होगा तो ए बी डैश और बी ए डैश चाल निकल जाएगा। दोनों में कॉमन आपके भुजा ए डैश घनिष्ठ है और कोण बी बराबर कोण बी डैश, दोनों आपका प्रत्येक 90 अंश है। फिर इसको या नाउ त्रिभुज देखिए ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश
तथा ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, इसमें क्या करता है, कोण बी बराबर कोण बी डैश, दोनों आपका 90 अंश, प्रत्येक समकोण है। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ए बी डैश बराबर जी, ए बी डैश बराबर बी के डैश, दोनों में माध्यम की चाल v इंटू टी, क्योंकि चाल उसकी v है और समय क्या लगता है t, माध्यम में मतलब a से b तक जाने में लगा समय t है, तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ए बी डैश बराबर बी डैश बराबर v इंटू टी, दोनों की चाल निकल गई। और दोनों में भुजा ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ है, ए डैश उभयनिष्ठ है। जब ए उभयनिष्ठ है तब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। पहले सर्वांगसम करने के लिए देखिए, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश किसके सर्वांगसम होगा आपका, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ये सर्वांगसम होगा इसके। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, बी ए डैश और बी ए डैश बराबर बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए में। तब इसमें क्या है, एक कोण आपका आई है, एक कोण आपका आर, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर है, तो ये यहाँ से हाइगेंस की द्वितीय क्रमिकाओं के द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, इसका दो नियम होता है। तो इस तरह से परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है या समान होता है। दूसरा उसका नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। इस तरह से हाइगेंस के द्वितीय क्रम के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है, स्थित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बनारस डेली यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से उसी का दूसरा पार्ट है, हाइगेंस की द्वितीय क्रमिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। जैसे परावर्तन की व्याख्या कहते हैं, उसी तरह अपवर्तन की व्याख्या। जनरली आप लोग अपवर्तन की परिभाषा जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। तो इसमें क्या करते हैं, दो माध्यम रहेगा आपका। मान लेते हैं कि जो पृष्ठ है एक्स डैश, इसमें समतल तरंगाग्र आपका है, समतल तरंगाग्र एक पहला वाला अभिलंब एन डैश, दूसरा वाला एम डैश मान लेते हैं। इसमें जो समतल तरंगाग्र पहला वाला जो ए है, ए इसमें आपतन कोण आई से आपतित होता है, यहाँ पर ये होगा। अब दूसरा वाला जो है वो आपका सीधा सीधा रहेगा, दूसरा वाला जो है आपका बी है। समतल तरंगाग्र ए बी जिसमें अनंत से प्रकाश स्रोत आ रहा है, इसमें क्या करता है, माना कि कोई अनंत से प्रकाश स्रोत रखा है जिसमें एक समतल तरंगाग्र आपका ए बी है। अब क्या करता है, जब ए बी का मतलब ए पहला वाला पॉइंट जब बिंदु ए पर पहुंचता है तो ये बिंदु ए क्या करेगा, द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की भांति क्या करता है, कार्य करने लगता है। तब इसका दूसरा, अब पहले माध्यम में मान लेते हैं इसका चाल v1 है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो उसकी चाल बदल जाएगी, दूसरे माध्यम में चाल हो जाएगा v2, क्योंकि प्रकाश की जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को बोलते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। उसमें माध्यम की चाल और तरंग दोनों बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, सेम रहती है।
तो पहले माध्यम में करंट की चाल V1, दूसरे में माध्यम में V2। अब क्या करते हैं, पहले माध्यम में जब बिंदु ए पर तरंगाग्र पहुंचती है तो ये द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की बातें क्या करता है, कार्य करने लगता है। तब क्या करता है, तब दूसरा वाला जो पृष्ठ है ए बी तो चलेगा, ए बी जब यहाँ पर बी डैश से पहुंचता है, ये द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की बातें कर रहा है, तब दूसरा वाला पृष्ठ बिंदु बी डैश से पहुंचता है। तब क्या करते हैं, ए को केंद्र मानकर क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं। ए को केंद्र मान के बी डैश का एक गोली चाप काटते हैं। इसको केंद्र मान के बी डैश गोली क्या करते हैं, एक चाप काटेंगे तो ये चाप ऐसे ऐसे आपका आएगा, तो इधर कहीं कट करता है। तो मतलब जब यहाँ से प्रकाश के लिए माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या करती है, विचलित हो जाती है। अब इस जहाँ पर काटती है मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, ए डैश है। ए डैश से बी डैश पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब ए कोण 90 डिग्री होगा तो ए वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें माध्यम की चाल बदलेगी। अब क्या करते हैं, ए कोण आपका क्या हो जाएगा, ए आपतन कोण आई है, ए कोण क्या हो जाएगा, आर। जब ए कोण आ रहा है तो ए बी कोण क्या होगा, आर होगा। ए कोण 90 डिग्री है। अब ए कोण आपका क्या होगा, आई। अब देखिए जितने समय में समतल तरंगाग्र अनंत से प्रकाश स्रोत आ रही है, ए जब ए में पड़ेगा तो यह द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की बातें कार्य करेगा, तब तो दूसरा पृष्ठ बी डैश से पहुंच जाता है। अब ए को केंद्र मान के बी डैश गोली क्या करते हैं, गोली का चाप काटते हैं। जब ये इसको केंद्र मान के गोली चाप काटेंगे तो इस पे मान लेते हैं ए डैश पर काटता है। जब ए डैश को बी डैश से मिला लेते हैं तो इसका मतलब समतल तरंगाग्र ए बी है, उसका जो अपवर्तित तरंगाग्र मिलेगा हमको ए डैश बी डैश ही मिलेगा। इस ए बी का ए डैश बी डैश क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अब ए जितने समय बी डैश में जाएगा उतने समय में ए क्या करेगा, ए डैश से पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय टी हो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगा समय क्या रहेगा, सेम रहेगा, टी होगा। अब क्या करते हैं, पहले माध्यम में के लिए दूरी निकाल लेते हैं। बी का बी डैश के लिए दूरी, बी डैश की दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। पहले माध्यम में चाल क्या है, V1 है, जो हो जाएगा V1 इंटू टी। दूसरे माध्यम में A1 A2 ये हो जाएगा क्या, V2T, क्योंकि दूसरे माध्यम में था A1 A2। अब क्या करते हैं, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, A B B डैश। देखिए ट्रायंगल A B B डैश, इसमें ले लीजिए साइन आई। साइन आई बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, जैसे त्रिभुज है ये आपका 90 डिग्री के सामने के हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला लंब हो जाएगा। तो साइन आई बी बी डैश बटा के ए बी डैश। दूसरा वाला त्रिभुज देखिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में इसमें साइन आर ले लीजिए। साइन आर के 90 डिग्री है, आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश ये लंब होगा बटा के ए बी डैश, जिसमें से जो ए बी डैश भुजा होगा दोनों में कॉमन होगा, दोनों त्रिभुजों में। तब साइन आई के निकल गया मान, हमको साइन आर का मान निकल गया। अब स्नेल के नियमानुसार आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन आई बटा के साइन आर का मान क्या होता है, नियतांक होता है। देख लीजिए साइन आई का मान वहाँ से निकाले हैं, बी बी डैश बटा के ए बी डैश। उसी तरह फिर साइन आर का मान निकाल लीजिए, ए डैश बटा के ए बी डैश, ए बी डैश बचेगा क्या, बी बी डैश बटा के ए डैश। इसका मतलब कि बी बी डैश का मान निकाले थे V1 T, इसका मान निकला था V2T। T से T कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बटे V2। इसका मतलब कि साइन आई बटे के साइन आर का मान जो आएगा आपका क्या आएगा, V1 बटे V2।
इसका मतलब जो साइन आई बटे के साइन आर का मान आ जाएगा V1/V2 बराबर नियतांक, जो कि क्या है, अपवर्तन का नियम है। इसी को n बराबर बोलते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जो कि अपवर्तन का क्या है, नियम है। इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1/V2। n भी कर दीजिए, n बराबर, जो कि अपवर्तन का नियम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपका साइन आई बटे साइन आर जो, तो इस तरह से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यम रहेगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्यादा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्यादा साइन आर का अनुपात एक नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो स्नेल के नियमानुसार n बराबर साइन आई बटे साइन आर या बराबर इसी के बराबर कर देंगे V1/V2 बराबर नियतांक। n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर V1/V2 बराबर नियतांक, जो कि स्नेल का नियम है। तो इस तरह से अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। नियतांक आएगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं जो कि अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।